हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज कैटल। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की। हमने पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें हमने बॉक्सेस की और एयर ऑफ जिसमें एज दिए होते हैं, एयर्स वाला क्वेश्चन जो होता है उस पजल की हमने बात की थी। आज हम दूसरे क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं जिनमें एक क्वेश्चन है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला, जिसमें काफी बच्चों को दिक्कत आती है, जिसमें ये नहीं बताया जाता कि बंदे कितने हैं। आपको खुद फाइंड करना होता है कि कितने बंदे हैं दी गई सिचुएशन के हिसाब से, दी गई कंडीशंस के हिसाब से। और एक क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं आज वो आपका बेस्ड होगा बॉक्स पे बेस्ड, लेकिन वो थोड़ा पजल फॉर्म में हम लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो देखिए, आपको बोर्ड पर एक पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप सभी देख रहे होंगे। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखाई देगा आपको। फिलहाल आपको क्वेश्चन इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर में हिंदी में डिस्प्ले होगा। ठीक, मैं क्वेश्चन मोबाइल से पढ़ रही हूं, आप क्वेश्चन सामने से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन इज 7 boxes A, B, C, D, E, F are kept one above another but not necessarily in the same order. Each box contains a different item, this and have each box is of different colors. तो इस लाइन को पढ़ने से एक चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास इस बार 7 बॉक्स हैं। जी हाँ, ये बॉक्सेस का क्वेश्चन है और हमारे पास इस बार 7 बॉक्स हैं जिन बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। ठीक, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, बॉक्सेस की बात हो रही है, 7 बॉक्सेस हैं तो पहले नंबरिंग कर दें 7 बॉक्सेस की। तो मैंने कर दी 7 बॉक्सेस की नंबरिंग, मैंने कर दी। ऊपर से 1 2 3 कर दो, चाहे नीचे से कर दो, क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं है कि नीचे से रखना है ऊपर से, तो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी नीचे से रखना है। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 बॉक्स हैं जिन्हें मुझे एक दूसरे के ऊपर रखना है। लेकिन सिर्फ बॉक्स नहीं है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में उसने सिर्फ बॉक्स तक सीमित नहीं रहा। एग्जामिनर ये भी कह रहा है कि हर एक बॉक्स का कलर अलग अलग है और हर एक बॉक्स में अलग अलग आइटम है, यानी कि चीजें हैं। किसी में शार्पनर है, किसी में इरेजर है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग चीजें हैं हर बॉक्स में और बॉक्स के कलर भी अलग अलग हैं। यानी कि अब मुझे बॉक्स तो सेट करना ही है, साथ ही साथ उनके कलर और उस बॉक्स में क्या चीज रखी हुई है ये भी सेट करना है। ठीक है, ये मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आप में से ही किसी एक स्टूडेंट ने भेजा हुआ है, ग्रुप में आया हुआ था, वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जिनको नहीं समझ में आया था वो प्लीज ध्यान से देख लीजिए कैसे अप्रोच करना है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, काफी लेंथी क्वेश्चन दिखने में लग रहा है बहुत इजी है, हर चीज दी हुई है। देखो क्या है, कहता है कलर्स भी दिए हुए हैं, चीजें भी दी हुई हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से, ओनली 3 बॉक्सेस। क्या कह रहा है? ओनली 3 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे जाते हैं। अब ध्यान से देखना, डी और जी के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे जाते हैं, लेकिन समस्या क्या है? बच्चे इसी को उठा देते हैं। पहली मैंने क्या कहा, मैंने आपको पहले ही कहा है बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि पजल या सिटिंग अरेंजमेंट आपको उठाना क्या है। ये पजल है, ये सिटिंग अरेंजमेंट मत समझना इसे। इसमें चीजें दी गई हैं, जब चीजें इलैबोरेट कर देता है एग्जामिनर या 3-4 चीजें पुट कर देता है, वो पजल का फॉर्म ले लेती हैं। तो इसमें उसने बोला कि 3 लोग तो हैं, 2 लोग हैं, उनके बीच में 3 लोग बैठे हैं, लेकिन अब डी और जी की फिक्स पोजिशन नहीं है। अब ऐसा मत करना कि डी या जी में से किसी को बैठा दो, क्योंकि मान लो डी आए, 3 छोड़ के जी नीचे भी हो सकता है, डी आए 3 छोड़ के जी और नीचे हो सकता है, डी आए 3 छोड़ के जी नीचे हो सकता है जी ऊपर हो फिर नीचे डी हो, यानी कि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाएंगी। पॉसिबिलिटी बनानी है, सही बात है, जितनी दी हो, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर किसी लाइन से 3 पॉसिबिलिटी आ रही है और किसी लाइन से सिर्फ 2 ही आ रही है तो 2 वाले को प्रेफर करेंगे आप। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर क्या बोलता है? ओनली 1 बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में केवल एक बॉक्स रखा जाता है। मैंने ये भी लिख दिया। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वहां मैं यहां पर मैं लिखती रहूंगी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक, ताकि मुझे दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। कहता है जी बॉक्स इमीडिएट ऊपर नीचे रखा जाता है पेंसिल वाले के। जो जी बॉक्स है बेटा, वो पेंसिल वाले बॉक्स के, यानी जिस बॉक्स के अंदर पेंसिल है उसके तुरंत नीचे रखा जाता है। पेंसिल वाले बॉक्स के तुरंत नीचे रखा जाता है। अब एक चीज और ध्यान देना, दिक्कत क्यों आती है ऐसे क्वेश्चन में? दिक्कत इसलिए आती है बेटा, कहीं पर तो नाम दे रहा है बॉक्सेस के और कहीं पर एक का नाम दे दिया और एक का जो सामान है उसके अंदर वो दे दिया। ठीक है, तो यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है कि कैसे एडजस्ट किया जाए सब चीजें, क्योंकि उसको अगर नाम दिए होते तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, 7 ही बॉक्स थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अब साथ साथ उसने ये भी दे दिया। अब उसने कहा जी जो है वो तुरंत नीचे रखा है, इमीडिएट बिलो उसके, जिस बॉक्स के अंदर क्या है बेटा, पेंसिल है। ठीक है, अब ये भी नहीं कि पेंसिल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो, अगर पेंसिल का पता चल जाता तो जी का पता चल जाता, जी का पता चल जाता तो डी का पता चल जाता। समझ रहे हो ना बात को? तो कड़ियां जोड़नी है आपको। तो अभी तक हमें ऐसी कोई भी सेटिस्फाइड लाइन नहीं मिली जिससे हम क्वेश्चन स्टार्ट कर पाए। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे देखो, कहता है, कह रहा है
कि ओनली वन बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन द बॉक्स कंटेन्स पेंसिल एंड ए विच इज ऑफ ऑरेंज कलर। कह रहा है केवल एक बॉक्स रखा जाता है पेंसिल वाले बॉक्स जिसमें पेंसिल है, और साथ ही साथ पेंसिल और जिस बॉक्स का नाम क्या है, ए। ठीक है, थोड़ा इधर बना देती हूं। वो कह रहा है कि जिस बॉक्स में पेंसिल है और जिस बॉक्स का नाम ए है, इनके बीच में केवल एक बॉक्स रखा जाता है। अब मैंने ये भी पूछ लेते हैं बच्चे कई बार कि मैम आप ऐसे क्यों बना रहे हो, आप ऐसे करके क्यों नहीं बना रहे हो जैसे आपने ये बनाया। बेटा इसमें क्या था, इसमें एग्जैक्ट दिया हुआ था कि पेंसिल के जस्ट नीचे जी है, इसलिए मैंने इनका क्रम ऐसा बना दिया, ऑर्डर ऐसा बना दिया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, मुझे ये तो पता है इनके बीच में एक का गैप है, लेकिन ये नहीं पता ऊपर कौन है नीचे कौन है। इनके बीच में मुझे पता है कि 3 का गैप है, लेकिन मुझे नहीं पता ऊपर कौन है नीचे कौन है, इसलिए मैं इसे इस तरीके से लेके चलती हूँ। ठीक है, वर्टिकल नहीं ले रही हूँ। वर्टिकल में उन्हीं को लूंगी जिनकी फिक्स पोजीशन है कि भाई इनके बीच में कोई नहीं आ सकता, या इनके ये बिल्कुल इमीडिएट यहां पर है, एग्जैक्ट पोजिशन पता हो। समझ में आई बात। ए के बारे में ये बोला है कि ए जो बॉक्स है वो कौन से कलर का है, ऑरेंज कलर का बॉक्स है, ये भी बोला है। ठीक है, अभी भी हम कुछ नहीं उठा सकते। अब कहता है ओनली 3 बॉक्स कैप बिटवीन रेड एंड येलो बॉक्स। रेड और येलो बॉक्स के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे जाते हैं। तो अगर रेड और येलो बॉक्स के बीच में 3 बॉक्स रखे जाते हैं तो भाई जब रेड बैठेगा तभी येलो सेट कर पाएंगे, या जब येलो होगा तभी रेड होगा। ठीक है, बिल्कुल वही कंडीशन है जैसे इनकी। अब ऐसा नहीं कि ये डी हो गया ये जी हो गया, नहीं, इसका इससे कोई लेना देना है ही नहीं अभी तक, जब तक कोई कड़ी ना दे दी जाए। ठीक है, फिर क्या बोलता है आगे, आगे कह रहा है आपसे द बॉक्स जी इज नॉट कैप्ट एट द बॉटम। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कह रहा जी बॉक्स बॉटम में नहीं रखा जाता। बॉटम मतलब सबसे नीचे। अब फिर आपने उसने चाहे 7 नंबरिंग दे रखी हो, चाहे उसे आपने 1 नंबरिंग दे रखी हो, वो कह रहा सबसे नीचे वाले बॉक्स में ए जी कभी नहीं होता। ठीक है, अगर जी आनी हो तो पेंसिल आनी होगा, क्योंकि जी जहां वहां पेंसिल जस्ट उसके ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे वो बोलता है आपसे, कहां गया, हाँ, आगे वो बोलता है आपसे कि E इज केप्ट अबव ए। E इज केप्ट अबव ए। उससे इमीडिएट नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, उसने सिर्फ बोला E जो है वो A से ऊपर रखा जाता है। अगर E A से ऊपर रखा जाता है तो मुझे ये तो पता है A और E में 1 का गैप है। अब उसने कहा E A के ऊपर रखा जाता है, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है ये E है ये A है, और तब इनके बीच में 1 का गैप है। अब आप इस लाइन को हटा सकते हो बेटा, इस लाइन को अब आप हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि A और E के बीच में 1 का गैप है, ये पता है हमें, पहली लाइन से पता चल गया था। लेकिन फिर उसने बाद में बोल दिया कि E जो है वो A से ऊपर रखना, तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया, इसलिए मैंने इसे वर्टिकल कर दिया। ठीक है, जब तक नहीं पता था तब तक मैं इस तरीके से कर रही थी। समझ में आ गई बात? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या हो रहा है। 1 मिनट, ये कॉल आ गया जरा। चलिए ठीक है, फोन ऑफ करना था। देखो अब क्या है, अब वो बोल रहा है आपसे इज कैप्ट अबव ए एंड ओनली 3 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन कंटेन शार्पनर एंड वॉच। शार्पनर और वॉच, जिसके अंदर शार्पनर है और जिसपे वॉच है, उनके बीच में कितने बॉक्स रखे जाते हैं बेटा? उनके बीच में 3 बॉक्स रखे जाते हैं, जिसमें शार्पनर और वॉच है। तो वॉच और शार्पनर वाले के बीच में 3 बॉक्स का आपका गैप है। ठीक है, 3 बॉक्स रखे जाते हैं, ये भी सही है। 3 का गैप काफी चीजों में दे दिया उसने। ठीक है, कोई नहीं, ये लाइन भी नहीं उठानी। अब बोल रहा है द बॉक्स दैट कंटेन शार्पनर इज कैप्ट इमीडिएटली अबव ई एंड इज येलो। कहता है जो शार्पनर है जिस बॉक्स में, वो इमीडिएट ऊपर रखा जाता है ई के। शार्पनर वाला इमीडिएट ऊपर रखा जाता है ई के। अब देखो, अगर शार्पनर वाला ई के जस्ट ऊपर रखा जाता है तो ई तो ये ई जो ए के एक छोड़कर ऊपर रखा जाता है। ई के जस्ट ऊपर जो बॉक्स है उस पर क्या रखा हुआ है बेटा? शार्पनर रखा हुआ है। ई के जस्ट ऊपर वाले बॉक्स पे शार्पनर रखा हुआ है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है एंड इज येलो। वो शार्पनर की बात कर रहा है कि शार्पनर कैसे कलर का है? येलो। ध्यान रखना, जब एंड लगा होता है और, यानी वो जो पहले व्यक्ति के बारे में बात हो रही है उसी बारे में चल रहा है अभी, है ना। उसने कहा शार्पनर वाला बॉक्स ई के सब जस्ट ऊपर रखा है और वो साथ ही साथ कौन से रंग का है? येलो रंग का डब्बा, यानी बॉक्स का कलर येलो है। ठीक, अब देखो आगे क्या बोल दिया। आगे वो बोलता है आपसे, कहता है द बॉक्स जी इज नॉट पिंक। कह रहा जो जी बॉक्स है वो पिंक कलर का नहीं है। जो ये जी बॉक्स है बेटा, इसका कलर जो है वो क्या नहीं है? पिंक नहीं है। ठीक है, कोई भी कलर हो सकता है लेकिन पिंक नहीं होगा। फिर आगे क्या बोलता है? द बॉक्स एफ इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स दैट कंटेन्स मार्कर। एफ इमीडिएट नीचे रखा जाता है मार्कर के।
एफ जो है वो तुरंत नीचे रखा जाता है किसके, मार्कर के, यानी जिस बॉक्स में मार्कर है उसके तुरंत नीचे कौन रखा जाता है, एफ रखा जाता है। ठीक, चलो उसके बाद क्या बोलता है आगे, आगे वो बोलता है कि द बॉक्स ई इज नाइदर ऑफ व्हाइट कलर और नॉट ग्रीन कलर। व्हाइट कलर का भी नहीं है, ये नहीं का साइन लगा दिया मैंने नेगेटिव का, और साथ ही साथ ग्रीन कलर का भी नहीं है। कौन सा बॉक्स, ई बॉक्स जो है वो इन दोनों में से कोई सा भी कलर का बॉक्स नहीं है, ना तो ग्रीन ना तो व्हाइट। कह रहा है जिस बॉक्स में रिंग रखी है इज पिंक एंड इज केप्ट इमीडिएटली अबव द बॉक्स दैट कंटेन्स इरेजर। कह रहा है जिस बॉक्स में इरेजर है, जिस भी बॉक्स में इरेजर है, तो देखो मान लेते हैं जो इरेजर वाला बॉक्स है, कह रहा है उस बॉक्स के, जिस बॉक्स में इरेजर है उस बॉक्स के तुरंत ऊपर, इमीडिएट ऊपर रखा जाता है रिंग वाला बॉक्स, यानी जिसके अंदर वो है अंगूठी, और जो कि कौन से रंग का है बेटा, पिंक कलर का। यानी कि ये वाली लाइन उसने दे दी कि जो बंदा रिंग है जिसके पास, या इरेजर के जस्ट ऊपर रिंग रखी जाती है, रिंग वाला, और वो कौन से कलर का है, पिंक कलर का है। ठीक है, ये भी पता चल गया। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोलता है द बॉक्स बी कंटेन्स नाइदर इरेजर नॉर शार्पनर। जो बॉक्स बी है वो ना तो शार्पनर है उसके अंदर और ना ही साथ उसके अंदर इरेजर है। ठीक है, और लास्ट लाइन बोली है द बॉक्स दैट कंटेन्स इरेजर इज नॉट ग्रीन। जिसमें इरेजर है वो कौन से कलर का नहीं है, वो ग्रीन कलर का नहीं है। अब बात करते हैं कि मैम आप सिर्फ बोलते ही रहे, आपने क्वेश्चन पूरा छाप दिया यहाँ पर, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं हमें कि शुरुआत कहां से करनी है ना। चलो भाई अब बात करते हैं शुरुआत की। देखो मैंने शुरुआत क्यों नहीं की, ऐसा नहीं कि मुझे शौक है कि मैंने ये लिख दिया, एग्जाम में भी हम ऐसे लिख देंगे। जब तक कोई ऐसी लाइन मिले ही ना जो आपके क्वेश्चन को आपको बताए कि भाई यहां से आपको इनिशियल शुरुआत करनी है, यहां से आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन। अब जरा देखो ये सारी इंफॉर्मेशन जो उसने बोली, ठीक है, मैंने सारी लिख दी। अभी तक मुझे एक भी ऐसा सुराग नहीं मिला, यानी अगर वो बोल देता डी को वहां रख दो या जी का पोजीशन यहाँ पे है तब तुम कुछ शुरुआत भी करते, इसलिए मैंने सारा डाटा यहाँ लिख दिया। अब उठानी कौन सी लाइन है, उठानी कौन सी लाइन है ये देखना। अगर मुझसे कोई पूछे कौन सी लाइन उठानी चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी बेटा आपको उठाना है ए को। अब ऐसा कैसे बताया मैम आपने, क्वेश्चन देखते ही कि भाई ए को उठाना है। ए ऐसा व्यक्ति है बेटा जिसके बारे में ज्यादा तो नहीं, फिक्स तो नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि भाई इसका ये हो सकता है। ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूं। ए के ऊपर मुझे पता है ए इस तरीके से है, इधर ऐसे वाले जो है इस तरीके से जो मैंने बनाए हैं उनके बीच में गैप है इतने का, ये पता है, लेकिन वो गैप ऊपर कौन है नीचे कौन है फिक्स नहीं है। लेकिन जो ए है, ए का ये है कि ए के ऊपर एक कोई है, कोई बॉक्स, फिर उसके ऊपर ई है और फिर उसके ऊपर शार्पनर वगैरह वाला बॉक्स है। हो सकता है शार्पनर के ऊपर भी कोई हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि ए के ऊपर कम से कम 3 बॉक्स तो रखे जाएंगे। एक ये वाला जिसका नाम हमें नहीं पता, एक ई, और एक जिसके अंदर शार्पनर है। तो इसका मतलब ए के ऊपर कम से कम 3 रखे जाएंगे। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करना बैठूं तो मुझे इतना कंफर्म है कि यहां एक अभी नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यानी कि पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ए 4th नंबर पे आ जाए, क्योंकि ए के ऊपर एक छोड़कर फिर ई होना चाहिए और ई के ऊपर एक और बॉक्स होना चाहिए जिसमें क्या रखा हो, शार्पनर। यहां पे मैं लिख देती हूँ, यहां पे रखा हो शार्पनर, ठीक है। और उसका जो कलर हो, कलर मैं रेड से कर देती हूँ, कलर जो हो उसका वो होना चाहिए येलो, ऐसा इसने कहा मुझे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चे को उठता है कि मैम अच्छा आपने ए को यहां बैठाया, ए तो नीचे भी हो सकता था, बिल्कुल। ए के ऊपर कम से कम 3 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है कि ए के ऊपर कोई और भी हो, यानी कि पॉसिबिलिटी तो मैम ये भी बनती है कि आप ऐसे, आपने जहां ए को बैठाया आप ए को यहां भी तो बैठा सकती थी, और पॉसिबिलिटी तो ये भी बनती है कि आप ए को यहां भी बैठा सकती थी, और पॉसिबिलिटी तो ये भी बन सकती है कि ए को यहां बैठा देते, है ना। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन मैम फिर आपने यही क्यों बनाई, ठीक है। यहां पर बनाने में फायदा क्या था मेरा कि मुझे 3 लोग सेट किए, ऊपर कोई बचा ही नहीं, यानी कि ऊपर की झंझटी खत्म हो गई मेरी। यहां पर बनाने में एक ऊपर बॉक्स बच जाता, यहां पर बनाने में 2 बच जाते, यहां पर बनाने में 3 बच जाते। तो मुझे पता है यहां मुझे 3 के लिए चेक करना पड़ता है, यहां 2 के लिए, यहां 1 के लिए। तो मैंने कहा यहां ऐसा है कि शार्पनर वाला यहां पर होल्ड लगा देगा कि भाई अब आगे कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैंने शार्पनर कर दिया। अब उससे फायदा क्या होगा, आपने ये लाइन बैठाई मैम, उससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जब मैंने ये लाइन बैठा दी, ये वाली लाइन मेरी हो गई, तो शार्पनर बैठ गया, और शार्पनर बैठ गया तो वॉच वाला भी बैठेगा, क्योंकि शार्पनर और वॉच वाले के बीच में कितने का गैप है, 3 का।
तो ये शार्पनर है, 3 का गैप, 1 2 3, यहां पे क्या आनी चाहिए, यहां पे आनी चाहिए वॉच, ठीक है, यहां पे क्या आना चाहिए, वॉच आना चाहिए। तो मैं यहां पर बना देती हूं आपका वॉच, ठीक है, ये वॉच है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर शार्पनर करती तो फिर मुझे नीचे जाना पड़ता वॉच के लिए, यहां पे शार्पनर करती यहां पे भी कहीं ना कहीं आना पड़ता, यानी कि यहां पे और यहां पे शार्पनर अगर फिक्स नहीं होता, अगर शार्पनर ऊपर ना होके या एक की पोजीशन ऊपर नीचे कहीं भी होती तो शार्पनर वाला भी वेरी करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मैंने क्या कि इसको सेट कर रही हूं मैं, ठीक है, मैंने इनको नहीं हाथ लगाया अभी, आप चाहे तो लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं अप्रोच क्या है। अगर ये गलत है तो कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी गलत हो जाने वाला है, यानी मैंने शार्पनर रखा, 3 का गैप कर बाद मैंने वॉच भी बैठा दिया, दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा अब किसको बैठाएं, येलो बैठ चुका था बेटा, देखो शार्पनर के साथ साथ येलो भी तो था, येलो किसको बैठाएगा, अपनी हेल्प से रेड को, येलो रेड में कितने का गैप है, 3 का, तो 1 2 3, यानी ये जो वॉच है ये कौन से कलर के डब्बे में है, ये है आपके रेड कलर के डब्बे में, यही तो मतलब हुआ। यहां आइटम रख रही हूं बेटा, यहां कलर इधर, आइटम इधर, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, ठीक है। यानी कि अगर मैं देखूं तो ये लाइन भी हो गई मेरी सेटिस्फाइड, ये भी हो गई इस वाली लाइन से। अब मैंने कहा अब क्या करें, ये सब सेट हो गया, अब क्या करना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी लाइन है जो अब आपको उठानी चाहिए। आपको पता है बेटा जी जो है, जी का ध्यान देना, जी यहां नहीं था, जी ने बोला था मैं यहां नहीं हूं, ठीक है, डी अभी तक बैठा नहीं, अगर डी बैठ जाता तो जी भी सेट हो जाता। लेकिन अगर मैं यहां पर मैंने ए को बैठा दिया, अब ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बच्चा कहता है मैम ए के साथ पेंसिल भी बैठानी थी, ए और पेंसिल में 1 का गैप है और ए का कलर ऑरेंज है, ए का कलर ऑरेंज है तो ए का कलर भी लिख देती हूं मैं, देखो ऑरेंज। अब ए और पेंसिल में 1 का गैप है, अब ए यहां, 1 का गैप पेंसिल यहां, 1 का गैप पेंसिल यहां, 2 जगह आ सकती है पेंसिल, है ना। अगर ए यहां है, 1 का गैप ले लो यहां पेंसिल, क्योंकि यहां पे भी कोई आइटम नहीं रखा अभी, ए यहां है, 1 का गैप यहां पेंसिल, यहां भी आ सकता है, लेकिन आएगा कहां, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। पेंसिल आ तो जाएगा, लेकिन पेंसिल के जस्ट नीचे कौन आना चाहिए, जी आना चाहिए। अगर बच्चे मैं पेंसिल को यहां रख दूं, ए और पेंसिल में 1 का गैप तो हो जाएगा, लेकिन पेंसिल के नीचे जी आना चाहिए, और जी यहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि उसने पहले ही बोला है कि फर्स्ट फ्लोर या बॉटम फ्लोर पे जी कभी नहीं आ सकता। इसलिए यहां पे पेंसिल बैठाने का इरादा तो मैंने छोड़ दिया। अगर यहां नहीं बैठेगा तो फिर कहां बैठेगा, पेंसिल ऊपर बैठेगा, ठीक है, पेंसिल यहीं बैठ सकता है, यानी कि यहां इस आइटम का नाम है पेंसिल, ठीक है। पेंसिल है, पेंसिल के जस्ट नीचे जी होना चाहिए, तो मैंने बैठा दिया जी, यानी एक ब्लॉक और भर गया, जी नीचे नहीं आ सकता लेकिन यहां तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑरेंज और पेंसिल, यानी ए और पेंसिल में 1 का गैप भी हो गया, और पेंसिल के जस्ट नीचे आपका जी भी आ गया। जैसी जी आया वैसी मैं किसको बैठा सकती हूँ, ये वाली लाइन हो चुकी है, ठीक है, ये वाली लाइन हो चुकी है, जैसी जी आया मैं डी को बैठा सकती हूँ 3 के गैप के बाद। यहां जी है तो 3 का गैप ऊपर तो होगा नहीं, नीचे होगा, 1 2 3, यहां पे कौन होगा, डी, डी को नीचे बैठने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है, डी ने कोई ऐसी शर्त रखी नहीं थी हमारे पास। अब बात आती है कि भाई 1 2 3 लोगों के नाम अभी हमें पता नहीं चले, आइटम तो काफी गायब है, कलर भी गायब है, लेकिन 3 लोगों के नाम अभी हमें पता नहीं चले। उनमें से एक जो महत्वपूर्ण आदमी है वो है एफ। मार्कर वाला कह रहा है कि मेरे जस्ट नीचे एफ को बैठा दो, यानी अगर मार्कर बैठेगा तभी तो एफ बैठेगा, या एफ बैठेगा तभी तो मार्कर बैठेगा। अब एफ कहां हो सकता है, क्या यहां एफ हो सकता है? अगर यहां एफ होता मैम तो मार्कर वाला ऊपर होना चाहिए, तो मार्कर वाले के लिए तो जगह ही नहीं है, तो एफ यहां तो कभी नहीं हो सकता। अगर एफ यहां हो जाए, अगर एफ यहां होगा मैम तो मार्कर यहां होगा, बिल्कुल, अगर एफ यहां हो जाए तो मार्कर यहां हो जाएगा, क्योंकि मार्कर के जस्ट, एफ के जस्ट ऊपर मार्कर है, लेकिन यहां भी तो जगह खाली है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर यहाँ एफ हो जाता, अगर यहाँ एफ हो जाता तो क्या यहाँ मार्कर होता? नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ ऑलरेडी वॉच है मैम, मार्कर तो है ही नहीं, तो मार्कर के लिए जगह भी तो नहीं चाहिए, यानी यहाँ एफ कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब यही जगह बची है कि यहाँ एफ बैठा दो और यहाँ पर आप समान ए में क्या रख दो, मार्कर। समझ में आ रही है बात? यानी कि ये सब कंप्लीट कर लिया इस सेट से हमने, ठीक है। हो सकता है आगे जाके कहीं कोई कंडीशन जो है वो मिसमैच हो जाए या फिर कुछ दिक्कत आ जाए, तो हम दूसरे में आप क्या करेंगे, हम शफल कर देंगे, ठीक है। अब वो एक लाइन उसने बोली थी ये वाली, रिंग के नीचे इरेजर है और रिंग पिंक कलर की होनी चाहिए, रिंग के नीचे इरेजर है। अगर रिंग के नीचे इरेजर है तो दो ऐसे बॉक्स चाहिए जो खाली हो, दोनों आइटम है बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक कलर है एक आइटम है। तो मैंने कहा रिंग कहाँ आ सकती है, यहां आ सकती है, लेकिन रिंग के नीचे इरेजर नहीं आ सकता, रिंग के नीचे इरेजर आना चाहिए जस्ट नीचे। मैंने कहा रिंग कहाँ आएगी, फिर मैंने कहा यहीं आ सकती है, यहाँ आपकी रिंग आ गई, रिंग के जस्ट नीचे आपका क्या आ गया, इरेजर। ध्यान रखना, डी ने इरेजर के लिए मना नहीं किया था, ठीक है, इरेजर के लिए डी ने मना नहीं किया था, बी ने मना किया था, ठीक है, ये सेट हो गया। अब एक समान और बचा, वो यहां आ जाएगा,
ठीक है, क्वेश्चन में देख लो, जो भी सामान बचा होगा वो इधर आ जाएगा। अभी देख लेंगे कि क्या सामान था वो, कि जो आना था। इसके अलावा दो जगह बची है, एक यहां बचा है और एक यहां बचा है, दो जगह बची है। ठीक है, उसमें बी ने तो बोल दिया कि मेरे पास शार्पनर नहीं है और इरेजर भी नहीं है। हर एक लाइन का ध्यान रखना, जो भी कंडीशन दी होती है उन सबका यूज होता है कुछ ना कुछ। वो कहता है, बी कह रहा है मेरे पास शार्पनर नहीं है, इरेजर नहीं है। अगर बी के पास शार्पनर नहीं है, इरेजर तो डी ने ले लिया, पर शार्पनर बी के पास नहीं है, तो बी के पास रिंग होगी। तो बचा क्या, सी बचा, तो सी के पास क्या होगा, शार्पनर होगा। सी के पास शार्पनर होगा। अब बात करते हैं कलर की। अब देखो जितनी चीजें बची हैं वो सब कलर के बारे में ही बची हैं कि कलर क्या क्या होंगे किस किस के। ठीक है, अब कलर का आप बताओ कि क्या हो सकता है कलर। 1 2 3 4 कलर के जगह बची हैं। अब इसका बताओ, ध्यान रखना, रिंग ने पहले बोल दिया था कि हम पिंक कलर के हैं, तो अगर रिंग पिंक कलर का है तो मैंने यहां पर कर दिया पिंक। पिंक, ठीक है, रिंग पिंक कलर का है, मैंने पिंक कर दिया। या मैं इसे रेड से ही बना लेती हूं, अच्छे से तुम्हें दिख जाएगा। रिंग जो है वो पिंक कलर की है, तो ये रख दिया मैंने पिंक। अब मेरे पास 3 ब्लॉक बचे हैं, उनमें से देखो एक लाइन बोली थी कि ई को ना तो व्हाइट कलर पसंद है ना ग्रीन कलर पसंद है। ई को व्हाइट कलर भी पसंद नहीं है, ई को ग्रीन कलर भी पसंद नहीं है, तो व्हाइट पसंद नहीं है, ग्रीन पसंद नहीं है, और क्या कलर हो सकता है फिर। मैंने कहा फिर तो एक कलर बचा, क्योंकि जब व्हाइट नहीं है ग्रीन नहीं है, व्हाइट और ग्रीन चलो मान लो इधर भी आ जाएंगे, तो फिर तो एक ही कलर बचा जो भी बचा होगा। ठीक है, अभी देखते हैं कौन सा बचा होगा। अब बात करते हैं इनकी, इनका क्या सीन है फिर। इसका क्या है, देखो एक ने ग्रीन कलर के लिए मना किया था, किसने किया था, वो इरेजर वाले ने कहा कि मैं ग्रीन कलर नहीं लेने वाला। इरेजर वाला का ही है, ग्रीन कलर ये लेगा नहीं, और ई ने पहले ही ग्रीन कलर के लिए मना कर दिया। ई ने ग्रीन कलर के लिए मना कर दिया, यहां ग्रीन आएगा नहीं, यहां ग्रीन आएगा नहीं, बाकी कहां आएगा, एक ही जगह बची, यहां क्या आएगा, ग्रीन कलर। ठीक है, उसी तरीके से ई ने व्हाइट के लिए मना कर दिया था, व्हाइट किसी ने और ने लिया नहीं है, ई ने व्हाइट के लिए मना कर दिया, तो व्हाइट कौन लेगा, डी ले लेगा। तो जो बचा हुआ कलर आ जाएगा वो कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, आप उधर से देखिए। ठीक है, मैं यहां से देख रही हूं कि कौन सा कलर और कौन सा बॉक्स बच गया था। तो देखो एक बच गया है जिसमें पेन होना चाहिए, पेन वाला आइटम बच गया, तो पेन वाला आइटम जी में आ जाएगा, पेन ही तो बचा हुआ है। और साथ ही साथ कलर की बात करें, एक कलर भी बचा हुआ है, और कलर जो बचा हुआ है वो है शायद ब्लू, तो ब्लू कलर आ जाएगा जो बचा हुआ है आपका, यानी ई, यानी पेंसिल वाला ब्लू कलर का है। हर एक कंडीशन में सेटिस्फाइड करा दी। ठीक है, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि मैम आइदर और भी तो लगती है कई बार कि भाई आइदर और में आंसर आ रहा हो। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में आइदर और के चांसेस सबसे कम होते हैं। अगर सिर्फ बॉक्स बॉक्स होते यानी ये रखे होते बाकी इनका कोई मतलब ना होता तो भी आइदर और लगने के चांसेस हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मैंने ये सेट किया। ठीक है, बाकी ऑप्शन से आपको पता चल ही जाता है क्वेश्चन के कि क्या पूछा हुआ है। एग्जामिनर कुछ भी पूछे ठीक है, तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। ये है उसका सॉल्यूशन, और हमने हर एक जो इन्फॉर्मेशन दी थी बेटा हर चीज का यूज हुआ है, तभी हमारा क्वेश्चन बना है। ठीक है, चलिए इसको पेन डाउन कर लीजिए और हम करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब आप देख पा रहे होंगे अपने सामने एक दूसरा क्वेश्चन भी लग चुका है, और दूसरा क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपका दूसरा क्वेश्चन होगा सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन पर, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन पर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आराम से करना, इसको वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल में देख सकते हो। ध्यान रखना, कुछ बच्चों को लगता है कि मैम एक क्वेश्चन में अगर हमें 20 मिनट लग रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि भाई ये इस तरीके से होगा। ठीक है, ऐसे आप अप्रोच करोगे। अप्रोच करने में मैं आपको चाहे 1 घंटे का बता दूं क्वेश्चन, आपको सीखनी है चीजें उनसे। ठीक है, 2 मिनट में 3 मिनट में बनने वाले क्वेश्चन है सारे। ठीक है, लेकिन पहले अप्रोच सीख लो कि भाई 1 बाय 1 किस तरीके से दिमाग लगाया जाता है। ठीक, तो चलो इस वाले क्वेश्चन को देखना। ये क्वेश्चन भी आप में से किसी ने पूछा है, शायद एक सर है, उन्होंने पूछा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है सर का, अमित सर है या कौन है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है हमारे, तो हमारे ही सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आती है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ने पूछा है तो उन्हीं को दिक्कत आ रही है, आती सबको है। क्यों आती है जरा देखना, डिपेंड करता है क्वेश्चन कौन से लेवल का आप कर रहे हो। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक मॉडरेट लेवल का है, ना ज्यादा इजी बोल सकते हैं, इजी और मॉडरेट के बीच में समझ लो आप। क्वेश्चन क्या है देखो, कह रहा है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लाइन। कह रहा है कुछ लोग एक लाइन में बैठे हैं। अब दिक्कत यही है, अगर उसने बोला होता कि 8 लोग बैठे हैं, 9 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, तो दिक्कत ही नहीं थी, हम ऐसे लाइन बनाते और सीट बना देते उतनी जितनी उसने बोली थी। लेकिन उसने ये तो आपसे ही पूछ लिया, उसने कहा कुछ लोग बैठे हैं, कितने बैठे हैं नहीं पता। फिर वो क्या बोलता है, कहता है ऑल आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम लाइक फ्रूट।
कह रहा है कि सबके सब नॉर्थ में देखते हैं। ये बहुत बड़ा रामबाण है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये बता दिया जाए कि वो बंदे सबके सब कहाँ देख रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन में होता है कि कुछ ऊपर देख रहे हैं कुछ नीचे देख रहे हैं, यानी कुछ नॉर्थ में कुछ साउथ में, तो ये क्वेश्चन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ में देखेंगे उनका बायां इस तरफ और दायां उस तरफ होगा, जो लोग साउथ में देखेंगे उनका बायां उस तरफ दायां इस तरफ होगा, और तब होती है दिक्कत। ठीक है, अभी क्वेश्चन ईजी क्यों है? क्योंकि सब नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है भाई, इमेजिन कर रहे हैं हम कि हाँ भाई एक लाइन रही होगी, ठीक है, और इस लाइन में सब जो बैठे होंगे वो नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से, लेकिन पता ही नहीं है कितने, तो कितनी डंडियां बनाऊं पता ही नहीं है मुझे, इधर का भी नहीं पता ना इधर का पता। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब वो कहता है कि कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं जो फ्रूट पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फल पसंद करते हैं। कौन कौन से फल हैं उनके बारे में बात करेंगे। कहता है बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी हु लाइक्स एप्पल। कह रहा बी सी के सेकंड राइट में जो कि सेब पसंद करता है। अब समस्या क्या होती है कि मैम कैसे करें, मतलब कैसे रखें? तो भाई रखने के लिए बोला किसने? नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि फिक्स ही नहीं है, और जब तक फिक्स नहीं होगा कैसे रख दोगे? मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सी यही होगा या सी यही होगा, आपको ये भी तो पता चाहिए यहाँ बंदे हैं कितने, मुझे यहाँ का नहीं पता, मुझे यहाँ का नहीं पता, बंदे हैं कितने मुझे ये नहीं पता। अब अगर मुझसे कोई कहे कि इधर से बैठाना आप सी को या उधर से बैठाना, भाई बंदे कितने ये भी तो पता होना चाहिए, है ना। लेकिन एक चीज फिक्स है जो मुझे पता है, वो क्या पता है कि वो कह रहा है जो सी है नॉर्थ में तो देख रहा होगा, सी जहां भी होगा लाइन में पर नॉर्थ में देख रहा होगा। उसने कहा कि बी जो है वो सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। बी जो सी के दाएं, सी अगर ऊपर देख रहा है तो दायां ये है, नॉर्थ में देख रहा है तो दायां ये है, दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? बी है, ऐसा उसने बोला। और फिर बोला सी को एप्पल पसंद है। ये जो सी है बेटा इसको क्या पसंद है? इसको सेब पसंद है। ठीक है, अगर सी की सीट मिल जाए तो बी का फिक्स हो जाएगा, या बी की मिल जाए सी का फिक्स हो जाएगा, या एप्पल पता चल जाएगी एप्पल वाला कहाँ है तो हम सी को बैठा देंगे वहां पे। लेकिन दिक्कत ये कि कहाँ, ये नहीं पता। ये मत सोचना मैम ने 3 बना रखे तो 3 ही लोग हैं, नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता कितने, इसलिए मैंने डैश डैश कर दिया, मुझे पता ही नहीं है कितने लोग बैठे। ठीक है, अब क्या बोलता है? 4 पर्सन सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स पेयर एंड ग्रेप्स। कह रहा है पेयर और ग्रेप पसंद करने वाले, दोनों फलों के नाम है, उनके बीच में 4 लोग बैठे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं पेयर और ग्रेप पसंद करने वालों के बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो मैंने लिख तो दिया, लेकिन ऐसे क्यों लिखा मैम? अब क्या पेयर वाला इधर है बाईं ओर और ग्रेप वाला उधर है? नहीं पता, हो सकता है ग्रेप वाला इधर हो पेयर वाला इधर हो, लेकिन इनके बीच में 4 लोग बैठे हैं तो फिक्स नहीं है। फिक्स होता तो इनके ऊपर भी मैं नॉर्थ की डायरेक्शन बता देती कि भाई ये उसके दाएं हैं या बाएं हैं, लेकिन फिक्स ही नहीं है तो मैंने कर दिया। अब ऐसा भी नहीं कि उठा के यहाँ रख दूं, उसका भी कोई वो नहीं है। ठीक है, कि भाई कहीं से भी उठा लो, नहीं, कुछ नहीं उठाना। आगे देखो, आगे जो लाइन बोली जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे क्वेश्चन की, वो है ए सिट फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम एंड। ए किसी छोर से, उसे ये नहीं बताया कि बाएं छोर से दाएं छोर से, उसने कहा ए किसी छोर से चौथे स्थान पर है। अगर ए किसी छोर से चौथे स्थान पर है, इसका मतलब किसी भी लाइन के कितने छोर होते हैं? 2 छोर होते हैं, एक बायां और एक दायां। तो मैंने क्या किया, अगर उसने बोला कि ए किसी छोर से चौथे स्थान पर है, तो मैंने ना यहां पर बंदे बैठाने शुरू कर दिए। मुझे इतना पता है कि लाइन में चाहे कितने बंदे हो, मुझे नहीं पता कितने हैं, पर मैंने कहा जितने भी बंदे हो यहां से बैठा रही हूं पहले मैं दाईं ओर से। अगर ए बैठा है, उसने कहा चौथे नंबर पे बैठा है किसी एंड से, तो 2 ही चीजें हो सकती है, या तो एक मान लो पहला बंदा ये 1 2 3 4, या तो ए यहां होगा, यही तो होगा। और अगर मैं बोलूं यहां से गिना हो मैंने, क्योंकि बाएं साइड से भी तो हो सकता है, बाएं साइड से बिल्कुल हो सकता है, बाएं साइड से मुझे नहीं पता कितने लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन या तो ए दाएं साइड से इस चौथे नंबर पे होगा, या तो ए बाएं साइड से। पहला आदमी इसको मान लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि एक एंड पता चल गया कि भैया ए जहां भी होगा, अगर ए इस साइड से चौथे नंबर पे, तो उसके इधर 3 लोग होंगे, यानी यहां से लाइन शुरू हो रही होगी। और अगर ए बाईं छोर से चौथा होगा तो उसके बाईं ओर कितने होंगे? 3 होंगे, और यहां से लाइन स्टार्ट हो रही होगी। ठीक, उसके आगे मैंने जितने भी डंडे बनाए हैं या जितनी भी सीट बनाई है, मुझे खुद नहीं पता कितने लोग हैं, और है भी कि नहीं है मुझे नहीं पता। और उसके आगे मैंने डैश डैश का मतलब है हो भी सकते हैं कि और आगे हो, और हो सकता है एक के बाद 2 ही हो, ज्यादा ना हो। यहाँ भी वही है सीन कि इधर का नहीं पता, यहाँ इधर का नहीं पता, यहाँ इधर का नहीं पता, क्योंकि ए दोनों में से एक साइड से चौथे नंबर पे है। ठीक है, और वो साइड कौन सी है मुझे नहीं पता। ठीक है, अब ए का कनेक्शन किसी से नहीं है, अभी कुछ नहीं पता, होता तो मैं औरों को भी बैठाती, कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब आगे क्या बोलता है देखो, आगे देखते हैं। आगे उसने बोला कि 7 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड द पर्सन हु लाइक्स ग्रेप्स। कह रहा ए और जो बंदा
अंगूर पसंद करता है, ग्रेप्स पसंद करता है, उनके बीच में 7 लोग बैठे हैं। अब ये है बिल्कुल अच्छी लीड जो एग्जामिनर ने दे दी, क्या कि ग्रेप्स पसंद करने वाले और ए के बीच में 7 लोग हैं, यानी ए का कनेक्शन किससे दिया हुआ है, ग्रेप से। ए का कनेक्शन ग्रेप से दिया हुआ है और ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि अगर ए और ग्रेप वाले के बीच में 7 लोग बैठे हैं तो ए, मान लो अगर इस वाली कंडीशन के हिसाब से बात करूं, ए यहां है तो बेटा ग्रेप्स यानी कि अंगूर इधर तो नहीं हो सकता क्योंकि लोग ही नहीं है 7, यहां तो 3 ही लोग थे, चौथे नंबर पे खुद ए बैठा था, यानी ए के दाएं नहीं बैठे होंगे ग्रेप वाला, ए के बाएं बैठा होगा ग्रेप वाला, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। तो ए के बाएं 7 लोग छोड़कर ग्रेप होना चाहिए, ठीक है। तो इनिशियल वाले लोगों को बता रही हूं ऐसे करके कि भाई ऐसे ऐसे डंडी खींच के काउंट कर सकते हो, नहीं तो मैं डायरेक्ट 7 का गैप करती और 8वें नंबर पे ग्रेप को बैठा देती। तो देख लेते हैं, ए आए तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये बंदा जो है ये क्या पसंद करता है बेटा, ग्रेप्स पसंद करता है, या फिर मैं उसके ऊपर लिख देती हूं ताकि आपको इजीली दिख जाए। ये अगर ये बंदा है तो ये है बेटा जिसको ग्रेप्स पसंद है, ठीक है, जिनको अंगूर पसंद है। तो 7 लोगों का गैप हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अंगूर वाला हो गया। अब इधर कितने हैं, है भी कि नहीं है नहीं पता। इधर की बात करूं, अगर ए इधर से शुरू हो रहा है तो इधर तो ग्रेप्स वाला हो नहीं सकता, 7 लोगों का गैप इधर आ ही नहीं सकता। तो मैंने कहा 1 2 ए यहाँ है तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये बंदा जो होगा इसको क्या पसंद होंगे बेटा, ग्रेप्स पसंद होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ध्यान रखना मैं ऐसे डंडे नहीं खींचती, मैं सीधा डायरेक्ट बनाती हूँ कि भाई ये ले 7 लोग और ये बैठ गया ये, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना रही हूँ आराम से, जिसको भी दिक्कत होती है वो बना सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर एग्जामिनर बोले कि इसके बीच में 80 लोग बैठे हैं तो 80 डंडियां खींच लो, नहीं, तब खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बना दिया। अब क्या करना है, ग्रेप्स का कनेक्शन किससे है, पेयर से है। लेकिन अब ये समस्या है कि बच्चे क्या करते हैं, तुरंत बैठा देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे देखते हैं ग्रेप्स, अच्छा पेयर्स यहीं बैठेगा, क्यों भाई, हो सकता है उसके इधर बैठे हो पेयर्स वाला, क्योंकि पेयर्स और ग्रेप्स के बीच में 4 का गैप है, लेकिन पेयर्स वाला ग्रेप के बाईं ओर है या दाईं ओर है तो दिया ही नहीं। तो ग्रेप के इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, उधर का पता नहीं है कि कितने लोग हैं, इधर का पता है कि भाई इतने करीब लोग हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने अभी ये लाइन नहीं उठाई, क्योंकि ये लाइन उठाऊंगी तो यही डायग्राम 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार ग्रेप्स के इधर पेयर्स, एक बार ग्रेप्स के उधर पेयर्स, एक बार इस वाले ग्रेप्स के इधर पेयर और एक बार इस वाले ग्रेप्स के उधर पेयर, तो टोटल 4 डायग्राम हो जाएंगे। मुझे तो पॉसिबिलिटी कम करनी है भाई, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, कहता है देयर आर एज मेनी एज पर्सन टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स गुआवा एज लेफ्ट ऑफ सी। ये लाइन समझने वाली है। कह रहे जितने लोग गुआवा यानी अमरूद पसंद करने वाले के दाईं ओर बैठे हैं, यानी कि लेफ्ट राइट में बैठे हैं, गुआवा वाला जहां भी होगा ऊपर ही देख रहा होगा, राइट में जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग सी के बाईं ओर बैठे हैं। इस वाले जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसका मतलब देखो कि भाई दोनों तो साउथ नॉर्थ में देख रहे होंगे, क्योंकि सब नॉर्थ में देख रहे होंगे। उसने कहा, कह रहा गुआवा के दाईं ओर जितने बैठे हैं, मान लो 2 बैठे हैं, 3 बैठे हैं, 8 बैठे हैं, उतने ही लोग, इक्वल का साइन है, सी के बाईं ओर बैठे हैं। इसका मतलब अगर गुआवा पता चल जाए कि कहाँ है तो उसके दाईं ओर जितने लोग बैठे होंगे उतने ही सी के बाईं ओर बैठा देंगे। लेकिन ना गुआवा का पता ना सी का पता, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। कह रहा बी डी के तुरंत बाएं बैठा है, बी डी के तुरंत बाएं बैठा है, तो बी यहां था और बी डी के तुरंत बाएं बैठा है तो डी यहां रहा होगा, डी के तुरंत बाएं बी बैठा हुआ है। लेकिन अभी ऐसे नहीं कि कहीं भी बैठा दो, क्योंकि इनके बारे में कोई लीड ही नहीं है मेरे पास। आगे बोलता है डी हु लाइक्स पेयर्स। कह रहा डी जिसको क्या पसंद है बेटा, पेयर्स पसंद है। ठीक है भाई, पता चल गया पेयर्स पसंद है उसे। और फिर वो बोलता है आपसे ई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट मतलब तुरंत बाएं कौन बैठा है, ई बैठा है। ये लो ये सीट भर गई। और फिर वो कहता है एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन एक्सट्रीम एंड, यानी ई की बात कर रहा है, ई थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड। चलो अब देख लेते हैं। उसने ई के लिए बोला कि वो बी के तो लेफ्ट में बैठा है तुरंत बाएं, और किसी छोर से तीसरे नंबर पे बैठा है। कोई एक छोर है जहां से वो तीसरे नंबर पे बैठा है। अब जनरली बच्चे कहते हैं हाँ यहीं से 1 2 3 नंबर पे। अरे नहीं, इधर से भी तो हो सकता है सी के इधर एक बंदा बैठा हो तो 1 2 3 तो इधर से भी हो सकता है वो, है ना। तो जरा देखो, थोड़ा समझना दिमाग। अगर ई किसी छोर से, सॉरी लेफ्ट एंड से बोला है, बाई छोर से ई तीसरे नंबर पे है। ए के साथ क्या दिक्कत थी, ए का ये नहीं बताया था कि दाईं ओर से बाईं ओर से, बस बोला था किसी छोर से, तो इसलिए 2 डायग्राम लेने पड़े। लेकिन ई चीख के कह रहा है कि भाई मैं बाईं ओर से तीसरे नंबर पे हूँ। बाईं ओर से तीसरे नंबर पे होने का मतलब कि एक बंदा यहाँ है, एक बंदा यहाँ है और बाईं ओर से तीसरे नंबर पर, तो 1 2 3, यानी कि यहां से शुरू हो रही होगी लाइन, तब तीसरे नंबर पे होगा ई।
अच्छा, अगर मैं अब यहां देखूं इस डायग्राम में, तो बाईं ओर से यानी 1 2 3, यानी यहां ई होना चाहिए इसका मतलब। लेकिन अगर यहां ई होगा बेटा तो उसके बाजू में बी नहीं बैठ सकता, और उसके बाजू में बी को बैठाना है। इसका मतलब ये डायग्राम क्या है, गलत। इसका मतलब जो हम सोच रहे थे कि ए बाईं ओर से चौथे नंबर पे होगा, वो गलत है। इसका मतलब डायग्राम यही बनेगा, इसका मतलब डायग्राम यही फिक्स बनेगा। अगर ये ना बताया होता कि ई बाईं ओर से है कि दाईं ओर से, तो हम दोनों डायग्राम लेके चल रहे होते। एक बार ए को दाईं ओर से, एक बार बाईं ओर से, एक बार फिर से दाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर से, फिर से 4 डायग्राम हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है कि उसने बता दिया कि ई जो है बाईं ओर से है, ठीक है। अब बच्चे को आती है यहाँ दिक्कत, बच्चे कहता है अच्छा बाईं ओर से है तो यहां से काउंट करें क्या, या इधर भी लोग बैठाएं। अब पता ही नहीं है कैसे बैठाएं। लेकिन 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 अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता है कि ग्रेप्स और पेयर्स के बीच में कितने का गैप है, कि कितने का गैप है, हमारे पास 4 का गैप है ग्रेप्स और पेयर्स के बीच में। और अगर ग्रेप्स और पेयर्स के बीच में 4 का गैप है तो आप खुद सोचो, ये ग्रेप्स है, ठीक है, और मैं कह रही हूं 1 2 3 4, और मैं कह रही हूं भाई बच्चे यहाँ पे पेयर्स होगा। अगर मैं ऐसा बोल रही हूं तो देखो पेयर्स यहाँ हो गया तो ये तो डी होगा, क्योंकि डी को पेयर्स पसंद है। उसके बगल में बी होना चाहिए, उसके बगल में ई होना चाहिए, और आप ई को गिनो, उसके बगल में सी वी जो भी बैठेगा, लेकिन आप इधर से गिनो ई को तो 1 2 3 चौथे नंबर पे आ रहा है सी। ई जो है चौथे नंबर पे आ रहा है। ई को आना कौन से नंबर पे चाहिए, तीसरे नंबर पे। कहां से, बाईं ओर से। लेकिन यहाँ तो बाईं ओर से अगर मैं ग्रेप्स के इधर कुछ भी ना मानूं तो भी ये चौथे नंबर पे आ रहा है। इसका अंदर ये गड़बड़ है। और ये गड़बड़ हुई क्यों, क्योंकि आपने पेयर्स को ग्रेप्स के दाईं ओर मान लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे ये पता चलता है कि ग्रेप्स के दाईं ओर नहीं है तो बाईं ओर होगा। तो 1 2 3 4, यहां पे मैंने किसको मान लिया, पेयर्स मान लिया, क्योंकि 4 का गैप तो करना ही है उनके बीच में। उधर नहीं बात बन रही तो इधर बनेगी, तो मैंने इधर 4 गैप मान के यहाँ पेयर्स मान लिया। पेयर्स कौन है, डी पसंद करता है। डी के बाजू में कौन है, बी है। बी के बाजू में कौन है, ई है। ई के बाजू में कौन है, सी है। और सी को क्या पसंद है, मैंने कहा एप्पल पसंद है। और सी के बाजू में मुझे एक और आदमी बैठाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ई जो है वो कह रहा है मैं बाईं ओर से तीसरे नंबर पे हूं। और अगर बाईं ओर से तीसरे नंबर पे होगा तभी जब सी के बगल में एक मिनिमम बंदा और बैठा होगा, ठीक है, एक बंदा और बैठा होगा। तो 1 2 तीसरे नंबर पे ई भी हो गया, एक साइड से ए भी हो गया चौथे नंबर पे, और सब बैठ भी गए। और सी को एप्पल पसंद था, लिख दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। डी को पेयर पसंद था, यहां लिख दिया। ये वाली लाइन हो गई फिक्स, सी ई बी डी चारों बैठ गए। ग्रेप्स वाली लाइन भी हो गई फिक्स, 4 का गैप आ गया। अब बात करते हैं इस वाले की। कह रहा सी के बाएं जितने उतने गुआवा के दाएं हैं। अब गुआवा का तो नहीं पता, लेकिन सी का पता है। सी यहां बैठा है, और सी के बाएं, बाएं ये हो गया बेटा। सी के बाएं कितने लोग बैठे, 1। अगर सी के बाएं 1 बैठा है तो गुआवा के दाएं भी कितने बैठे होंगे, 1। तो गुआवा यहां रहा होगा इस कोने में, है ना, ये गुआवा रहा होगा। गुआवा के दाएं 1, सी के बाएं 1, तो बराबर हो गए। तो यानी कितने लोग आ गए, इतने लोग आ गए। अब एग्जामिनर का पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप बताओ कि भैया उस पूरी रो में कितने लोग हैं। पहला क्वेश्चन उसका यही होता है। तो काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि टोटल 21 लोग बैठे होंगे। और अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैम बाकी कहाँ गए, बाकी कहाँ गए मैम। तो याद रखना बच्चे, वो सबके नाम नहीं देता, वो कुछ के नाम देगा, कुछ के नहीं देगा, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। अगर ये संख्या ज्यादा बड़ी होती, यानी 80 लोग हो रहे होते, तो मैं कभी भी ऐसे डंडियां खींच के आपको नहीं बताती। ये तो मैंने सिखाने के लिए, जिन लोगों को बिल्कुल आ नहीं रहा है, बिल्कुल इनिशियल उस पे है कि मैम हम बिल्कुल फ्रेशर है और हमें पता ही नहीं कि कैसे सेट करते हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने डंडियां बनाई है। अब ऐसे नहीं कि वो बोल रहे हैं इनके बीच में 80 लोग हैं तो मैं डंडियां ही बनाती रहूंगी, कभी नहीं बनाऊंगी। और ऐसे भी नहीं कि एक एक करके काउंट करती रहूंगी, ठीक है। 21 लोग हो गए, इसके हिसाब से इन लोगों के बारे में कुछ नहीं बताता वो। उन्होंने फल भी बता दिए लेकिन ये नहीं बताया उन लोगों के नाम क्या है, तो वो कुछ नहीं देगा, क्योंकि डिटेल्स ही इतनी है हमारे पास। अब एग्जामिनर जब पूछेगा भी तो इन्हीं के बारे में पूछेगा, कंडीशंस बना के पूछेगा कि अगर बताओ बाईं ओर से कोई आदमी जिसका नाम W हो, वो इस नंबर पे हो, तो उसके बाएं ये कौन से नंबर पे है, इस तरीके से पूछ लेगा, ठीक है। तो आशा है ये वाला समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें क्वेश्चंस में दिक्कत आती है वो क्वेश्चंस भेजते रहिएगा। हमारे पास मेंस की भी एक काफी अच्छे बल्क में क्वेश्चंस हैं, वो भी हम करेंगे। लेकिन अभी जैसे कि आपका आरआरबी का प्री आने वाला है, उसके बाद आपका आईबीपीएस का पीओ का प्री है, तो उसके लेवल के हम उससे थोड़े से ऊंचे लेवल के ही क्वेश्चन हम अभी उठा रहे हैं, ताकि आप एक एक करके क्वेश्चन का लॉजिक समझ सको। प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, ठीक है। क्विजेज लगानी है, मैंने पहले कहा है, टाइमर सेट होता है क्विजेज में, वो आप लगाएं, ठीक है। किसी भी साइट से आप दे सकते हैं, क्विजेज कहीं से भी दे सकते हैं।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले एपिसोड में मिलेंगे और 2-3 नई पजल्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए रीजनिंग। मैं कंचन हुई थी, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, अगले एपिसोड में मिलूंगी।